Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic एलोपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन. टोटल 4 मोड्स होते हैं: एंटीपैथी, आइसोपैथी, होम्योपैथी एंड एलोपैथी. होम्योपैथी और एलोपैथी एंड एंटीपैथी का वीडियोस बन चुके हैं एंड इट इज़ अ एलोपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन. उसके जिसमें हम उसके बेसिक चीज़ें, उसके वर्ड मीनिंग, एक्सियोम, प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो देखेंगे, डेफिनेशन, फाउंडर एंड उसके मेरिट, डीमेरिट्स और एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे. स्टार्ट करते हैं. एलोपैथी क्या है? एलोपैथी के वर्ड मीनिंग देख लेते हैं. पहले तो एलोपैथी क्या है? एलोज मीन्स क्या होता है? डिसिमिलर. पैथोज मीन्स सफरिंग और डिजीज़. एक्सियोम, प्रिंसिपल क्या है जिस पे एलोपैथी बेस्ड है? एलोपैथी के कोई भी नो फिक्स प्रिंसिपल, उसका कोई एक फिक्स प्रिंसिपल रूल नहीं है. Definition: Allopathy is a system of therapeutic which has no fixed relation between drug and disease. मतलब एलोपैथी एक ऐसा सिस्टम ऑफ थेरापेटिक है जो कि क्या है? नो फिक्स रिलेशन बिटवीन ड्रग एंड डिजीज. इन सम प्लेस इट प्रिस्क्राइब द मेडिसिन ब्रिंग अपोजिट रिलेशन, sometimes similar relation and sometimes without any established relation between drug and disease. सो इट इज़ अ हेट्रोजीनस मोड ऑफ ट्रीटमेंट. मतलब जो एलोपैथी होता है उसका थेरापेटिक का कोई एक नो फिक्स प्रिंसिपल, कोई एक फिक्स प्रिंसिपल नहीं होता बिटवीन द ड्रग एंड डिजीज़. समटाइम्स क्या होते हैं, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उसका डिजीज़ के साथ कोई रिलेशन नहीं होता. समटाइम्स उसका अपोजिट रिलेशन होता है और समटाइम्स उसका सिमिलर रिलेशन होता है. तो उसकी इसलिए इसको क्या बोला? हेट्रोजीनस मोड ऑफ ट्रीटमेंट है. एलोपैथी के फाउंडर कौन है? इट हैज़ नो इन्वेंटर. इट हैज़ ओरिजिनेटेड एम्पेरिकली थ्रू द एजेस. इसके कोई एक इन्वेंटर नहीं है, कोई फाउंडर नहीं है. ये ओरिजिनेटेड हो रहा है थ्रू द एजेस, एम्पेरिकली थ्रू द एजेस. मेरिट्स क्या है एलोपैथी के? इमीडिएट रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन. जो मेरिट्स जो क्या है एडवांटेज एलोपैथी के कि वो इमीडिएट रिलीफ देता है इन एमरजेंसी सिचुएशन में. Hahnemann recognized that in a case where mechanical aid is needed like fracture, dislocation or surgical removal of tumor, allopathy intervention is necessary. एलोपैथी क्या है? नेसेसरी है अगर इन केस में फ्रैक्चर, डिसलोकेशन एंड सर्जिकल रिमूवल में. और ये रिलीफ किस में देता है? इमीडिएट रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन में. इन पैलिएटिव ट्रीटमेंट मीन्स इवन इफ़ नॉट क्योरेटिव कैन गिव टेम्पररी रिलीफ सफरिंग. मतलब जो एलोपैथी होता है वो अगर भले ही डिजीज़ नॉट क्योरेटिव नहीं है फिर भी क्या ये एक गिव देता है टेम्पररी सफरिंग कम करता है. डीमेरिट्स क्या है एलोपैथी के? एलोपैथी ट्रीटमेंट बाय डिसिमिलर मेडिसिन. जो एलोपैथी होता है उसमें ट्रीटमेंट कैसा है? डिसिमिलर मेडिसिन से. मतलब जो ड्रग है और जो पेशेंट का सिम्टम्स है वो दोनों सिमिलर नहीं होते, डिसिमिलर्स होते हैं. अटैक्स द लीड्स डिपेंड डिजीज़ पार्ट दैट हैव नो डायरेक्ट पैथोलॉजिकल रिलेशन टू द डिजीज़ टू बी क्योर. क्या करता है? अटैक करता है लीस्ट डिजीज़ पार्ट में, जो कि यहाँ पे डिजीज़ पार्ट का और पैथोलॉजिकल रिलेशन टू बी डिजीज़ को क्योर करने का कोई रिलेशन नहीं होता. वहाँ पे भी क्या करता है? अटैक करता है. ruins the patient constitution, can weaken the patient को वीक भी कर सकता है. can suspend और suppress करता है symptoms of disease for temporarily followed by relapse. फिर relapse मतलब उसके बाद फिर से कुछ समय के improvement के बाद फिर से disease का आ जाना, return of the disease after the period of improvement. develops few artificial disease beside the original one, जिसकी वजह से क्या एक develops क्या होता है? few artificial disease develop हो जाता है. मतलब जो मेन पहले disease था वो तो है, उसके साथ साथ एक और disease आर्टिफिशियल डिजीज़ क्या हो जाता है? आ जाते, डेवलप हो जाता है. इट कैन नॉट क्योर डिजीज़ बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द नेचर लॉ ऑफ क्योर. ये क्या एक डिजीज़ को परमानेंटली क्योर नहीं कर सकता. कैन नॉट क्योर डिजीज़ बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द नेचुरल लॉ ऑफ क्योर. दैट्स इट. ये था एलोपैथी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स.